हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नताशा को है और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। यह चैनल वेटनरी ग्रेजुएट स्टूडेंट के गाइडेंस के लिए बनाया गया है। सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्कैपुला। सो स्कैपुला शोल्डर रीजन का बोन है। सो आपने अगर रीजन्स ऑफ फोर लिम्ब वाला वीडियो नहीं देखा सो वो वीडियो देख लीजिए। स्कैपुला कुछ इस तरीके से दिखता है। इस रीजन को शोल्डर रीजन एंड ह्यूमरस के रीजन को आर्म रीजन कहा जाता है। स्कैपुला एंड ह्यूमरस के बीच में होता है शोल्डर जॉइंट। एनिमल को हम सामने से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। यह होती है मीडियन लाइन। सो जो भी स्ट्रक्चर मीडियन लाइन के पास होता है उसे मीडियल एंड जो भी स्ट्रक्चर मीडियन लाइन से अवे उस स्ट्रक्चर को लैटरल कहा जाता है। सो अगर आपने इंट्रोडक्शन एंड टर्मिनोलॉजी वीडियोस नहीं देखा सो वह वीडियो देख लीजिए, उसमें टर्मिनोलॉजीज के डिटेल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सो स्कैपुला थोरैसिक कैविटी के लैटरल वॉल के लैटरली प्रेजेंट होता है। सो एनिमल में थोरैसिक कैविटी इस तरीके से दिखती है। यहाँ हार्ट प्रेजेंट होता है। यह है लैटरली प्लेस्ड ऑफ लैटरल वॉल ऑफ थोरैसिक कैविटी। नेक्स्ट हम उसका पोजीशन देखेंगे। पोजीशन में ऑब्लिकली डाउनवर्ड प्रेजेंट होता है एंड डायरेक्शन में फॉरवर्ड प्रेजेंट होता है। सो ऑब्लिकली डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ उसका पोजीशन होता है एंड आगे की तरफ उसका डायरेक्शन होता है। तो स्कैपुला कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम उसके आर्टिकुलेशन देखेंगे। सो यह वेंट्रली मतलब नीचे की तरफ से ह्यूमरस से जुड़ता है। आर्टिकुलेशन मतलब एक बोन जब दूसरे बोन से जॉइंट होता है उसे आर्टिकुलेशन कहा जाता है। सो हेड ऑफ ह्यूमरस से स्कैपुला यह आर्टिकुलेट होता है जिसे शोल्डर जॉइंट कहा जाता है। यह एक फ्लैट टाइप बोन है जो कि ट्रायंगुलर शेप का होता है, त्रिकोण शेप का। इसमें 2 सरफेस, 3 बॉर्डर एंड 3 एंगल्स होते हैं। सो एक होता है लैटरल सरफेस और एक होता है मीडियल सरफेस। सो स्कैपुला के होते हैं 3 बॉर्डर्स। सो यह है एक बॉर्डर, यह है दूसरी बॉर्डर एंड यह है तीसरी बॉर्डर। स्कैपुला को 3 एंगल्स होते हैं।
इसमें 3 एंगल्स होते हैं। लैटरल सरफेस पे एक स्पाइन होती है जो कि लैटरल सरफेस को 2 भाग में अनइक्वल पार्ट्स है 1:3 के रेशियो में डिवाइड करती है। सो यह है लैटरल सरफेस। यह लंबा और उठा हुआ पार्ट होता है स्पाइन। लैटरल सरफेस को डिवाइड करेगा 1:3 के रेशियो में। स्पाइन के ऊपर का पार्ट छोटा होता है एंड स्पाइन के नीचे का पार्ट बड़ा होता है। ऊपर के पार्ट को सुप्रास्पाइनस फोसा ऐसा कहा जाता है और नीचे के पार्ट को इंफ्रास्पाइनस फोसा ऐसा कहा जाता है। सो यह है सुप्रास्पाइनस फोसा और यह है इंफ्रास्पाइनस फोसा। सुप्रास्पाइनस फोसा पर सुप्रास्पाइनेटस मसल अटैच होती है और इंफ्रास्पाइनस फोसा पर इंफ्रास्पाइनेटस मसल अटैच होती है। सो इस तरीके से मसल सुप्रास्पाइनेटस मसल सुप्रास्पाइनस फोसा पर अटैच होती है एंड इंफ्रास्पाइनेटस मसल इंफ्रास्पाइनस फोसा पर अटैच होती है। स्पाइन डॉर्सल बॉर्डर से शुरू होकर वेंट्रल एंगल तक जाती है। बीच में स्पाइन पर एक रफ एलिवेशन होता है जिसे ट्यूबर स्पाइने ऐसा कहा जाता है। जहां ट्रेपेजियस मसल अटैच होती है। आप एक बार इंट्रोडक्शन एंड टर्मिनोलॉजी वीडियो देख लीजिए ताकि आपको ट्यूबरकल, ट्रोकैंटर इन सब में फ़र्क समझ में आए। सो यहाँ होती है ट्यूबर स्पाइने जहाँ ट्रेपेजियस मसल अटैच होती है। उस वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल में आपको टर्मिनोलॉजी समझाया है कि आपको आगे के एनाटॉमी समझने में आसानी होगी। सो स्पाइन चालू होती है डॉर्सल बॉर्डर से और ख़त्म होती है वेंट्रल एंगल पर। सो यह है डॉर्सल बॉर्डर और यह होता है वेंट्रल एंगल। स्पाइन जाके एक पॉइंटेड प्रोजेक्शन पर ख़त्म होती है जिसे एक्रोमियन प्रोसेस कहा जाता है। उस एक्रोमियन प्रोसेस पे डेल्टॉइड मसल अटैच होती है। सो यह है एक्रोमियन प्रोसेस जहाँ डेल्टॉइड मसल अटैच होगी। मीडियल सरफेस पर सो हमने देखा लैटरल सरफेस, अब हम देखेंगे मीडियल सरफेस।
सो मीडियल सरफेस पर एक शैलो डिप्रेशन होता है जिसे सब स्कैपुलर फोसा ऐसा कहा जाता है, जिसमें सब स्कैपुलारिस मसल अटैच होती है। सो याद रखिए, सब स्कैपुलर फोसा पर सब स्कैपुलारिस मसल अटैच होती है। सब स्कैपुलर फोसा मिडिल में ब्रॉड होता है और एंड की तरफ, जो कि डॉर्सल बॉर्डर की तरफ, नैरो होते जाता है। सो यह है सब स्कैपुलर फोसा, जो कि ब्रॉड है मिडिल में और डॉर्सल बॉर्डर की तरफ नैरो होते जाता है। कॉर्नर्स पे रफ त्रिकोण आकार का एक एरिया बन जाता है जिसे फेसिस सेराटा कहा जाता है, जहां सेराटिस वेंट्रालिस मसल यह अटैच होती है। याद रखिए, सेराटिस फेसिस सेराटिस में अटैच होती है इसलिए सेराटिस, एंड वेंट्रल साइड से अटैच होती है इसलिए वेंट्रालिस। सो इट इज सेराटिस वेंट्रालिस मसल। अब हमने देखा सरफेसेस, नेक्स्ट हम देखेंगे बॉर्डर्स। सो स्कैपुला में 3 बॉर्डर्स होती है, क्रेनियल, कॉर्डल एंड डॉर्सल। यह होती है डॉर्सल, यह है क्रेनियल एंड यह है कॉर्डल। सो क्रेनियल बॉर्डर थिन होती है, थिन कॉन्वेक्स होती है प्रॉक्सिमली, और डिस्टली देखेंगे तो कॉनकेव हो जाती है। कॉर्डल बॉर्डर थिक होती है, नियरली स्ट्रेट होती है, सीधी होती है और स्लाइटली कॉनकेव होती है। तीसरी बॉर्डर होती है डॉर्सल बॉर्डर, जो कि रफ होती है, जहां स्कैपुलर कार्टिलेज अटैच होता है। स्कैपुला में 3 एंगल्स होते हैं, एक होता है क्रेनियल एंगल, एक होता है कॉर्डल एंगल और तीसरा होता है वेंट्रल एंगल।
सो यह है क्रेनियल एंगल। क्रेनियल एंगल डोर्सल बॉर्डर और क्रेनियल बॉर्डर के बीच में बनता है। सो यह है क्रेनियल बॉर्डर, यह है डोर्सल बॉर्डर। इन दोनों के बीच के एंगल को बोलते हैं क्रेनियल एंगल। नेक्स्ट है कॉर्डल एंगल, जो कि डोर्सल बॉर्डर और कॉर्डल बॉर्डर के बीच में बनता है। तीसरा है वेंट्रल एंगल। वेंट्रल एंगल में ग्लिनॉइड कैविटी प्रेजेंट होती है। और एक सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है। वेंट्रल एंगल क्रेनियल बॉर्डर और कॉर्डल बॉर्डर के बीच के एंगल को बोलते हैं सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल या ट्यूबर स्कैपुले। ग्लिनॉइड कैविटी काफी शैलो सर्कुलर आकार की होती है, जहां आर्टिकुलर कैविटी अटैच करती है हेड ऑफ ह्यूमरस। तो यहाँ हेड ऑफ ह्यूमरस अटैच होता है शोल्डर जॉइंट में। सो जिस पार्ट पे जॉइंट होता है वह है ग्लिनॉइड कैविटी। ग्लिनॉइड कैविटी के क्रेनियली एक रफ एलिवेशन प्रेजेंट होता है, जिसे सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल या ट्यूबर स्कैपुले कहा जाता है। जहां बाइसेप्स ब्रैकाई मसल अटैच होती है। सो यह है ट्यूबर स्कैपुले या सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल। सुप्रा इसलिए क्योंकि वह ग्लिनॉइड कैविटी से ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है। मीडियली सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल के ऊपर एक छोटा प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है, जिसे कोराकॉइड प्रोसेस कहा जाता है। कोराकॉइड प्रोसेस कहा जाता है। कोराकोब्रेकियालिस मसल अटैच होती है। सो याद रखिए, कोराकॉइड प्रोसेस पर कोराकोब्रेकियालिस मसल अटैच होती है।
हम देखेंगे लेबल डायग्राम ऑफ स्कैपुला। सो स्टार्ट होता है स्कैपुलर कार्टिलेज, नेक्स्ट है सुप्रा स्पाइनस फोसा, यह है स्पाइन, यह है क्रेनियल बॉर्डर, नेक्स्ट है एक्रोमियन प्रोसेस, यह है ट्यूबर स्कैपुले। याद रखिए मीडियली ट्यूबर स्कैपुला पर कोरोकॉइड प्रोसेस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है ग्लिनॉइड कैविटी, यह है कॉर्डल बॉर्डर, यह इंफ्रास्पाइनस फोसा जहां इंफ्रास्पाइनेटस मसल ज्वाइन होती है, यह है लैटरल व्यू स्कैपुला ऑफ ऑक्स। सो मीडियली यह है स्कैपुलर कार्टिलेज, यह है फेसिस सेराटस, यह है कॉर्डल बॉर्डर, ग्लिनॉइड कैविटी, कोरोकॉइड प्रोसेस, ट्यूबर स्कैपुले, एक्रोमियन प्रोसेस और है क्रेनियल बॉर्डर। यह है सब स्कैपुलर फोसा। फेसिस सेराटिस पर सेराटिस वेंट्रालिस मसल अटैच होती है, कोरोकॉइड प्रोसेस पर कोराको ब्रेकियालिस मसल अटैच होती है, ट्यूबर स्कैपुले पर बाइसेप्स ब्रेकाई मसल अटैच होती है, एक्रोमियन प्रोसेस पर डेल्टॉइड मसल अटैच होती है, एंड सब स्कैपुलर फोसा पर सब स्कैपुलारिस मसल अटैच होती है। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे सो प्रीवियस वीडियो एक बार देख लीजिए, जिससे आपको कंटिन्यूएशन समझने में आसानी होगी। आप वेटनरी साइंस रिलेटेड किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे ही वेटनरी साइंस रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।